गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो मैं विवेक राणा। तो जी आज मैं आपके साथ बात करता हूँ थोड़ी सी कनाडा के बारे में, और कंट्रियों को भी आप ले ही सकते हो इसमें, क्योंकि हर इन बाहर के देशों में सब सेम सही होता है ना। तो इसलिए कनाडा में इसलिए बोल देता हूँ क्योंकि मैं कनाडा में रह रहा हूँ, है ना। तो गाइस आज मैं आपको बताऊँगा, हर एक एवरी ईयर में एक वीडियो जरूर बनाता हूँ आज इसके कनाडा के लेके, है ना। बाकी तो मेरे ट्रैवलिंग के व्लॉग होते हैं, पर मैं एक वीडियो जरूर बनाता हूँ जो कि आज जो चल रहा है आजकल, है ना। जो आपने मेरी 2022 में वीडियो देखी थी कनाडा के बारे में, वो अलग थी। जो आपने मेरी 2023 में देखी वो एक अलग वीडियो थी। जो 24 में देखी वो अलग थी। पर यह है कि वो सारी थोड़ी बहुत अलग थी, पर जो अभी मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो बिल्कुल ही अलग होगी उनसे। तो बिल्कुल मतलब इस टाइम सिस्टम बिल्कुल चेंज हो चुका है सारा कुछ। इसलिए मैं जो बंदे स्पेशली कनाडा या ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी, इटली, फ्रांस कहीं भी जाना चाहते हैं तो मेरी बात ध्यान से सुनना। और हाँ, आना कोई गलत नहीं है, मैं ये नहीं कहता ना हो, आना कोई गलत नहीं है। टूरिस्ट वीज़े पे घूम फिर के वापस चले जाओ। वर्क परमिट पे आ रहे हो तो काम भी करो, कोई दिक्कत नहीं। स्टडी पे आ रहे हो तो पढ़ाई भी करो, वो मतलब वो समस्या नहीं है कि भाई ना आओ, आओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया है, साफ़ सफाई है, सब कनाडा वैसे ही है जैसा था। ये मतलब बढ़िया है, एटमॉस्फेयर बढ़िया है, मौसम बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है। बट अभी थोड़ी सी समस्याएं और तरह की आ रही हैं, जो कि अभी आपको मैं इस वीडियो में बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो बात ऐसी है जी कि पहले जब आज से 10, 12, 15 साल पहले या इवन 2-3 साल पहले भी लोग आते थे, है ना। तो उस टाइम में और आज में बहुत फ़र्क है, ठीक है जी। एक तो ये है कि उस टाइम मतलब इतना पैसा नहीं खर्च होता था लोगों का बाहर की कंट्रियों में सेटलमेंट करने में, ठीक है। तो हाँ, कुछ लोग माड़े एजेंटों पे इधर उधर फंस जाते थे तो पैसे ख़राब भी हो जाते थे उस टाइम भी, है ना। बट आज के टाइम में और उस टाइम में बहुत फ़र्क है। पहले ये था कि 10, 12, 15 लाख तक बंदा मतलब सेटलमेंट कर लेता था अपनी इन कंट्रियों में। भाई स्टडी वीज़े के उस टाइम कितने लगते थे? जब हम कभी ऑस्ट्रेलिया गए तो 6-7 लाख रुपए लगते थे उस टाइम स्टडी वीज़े के, जब हम ऑस्ट्रेलिया गए थे, है ना। और डॉलर का रेट भी थोड़ा उस टाइम कम ही होता था। आज के टाइम में अगर ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो तो 17-18 लाख रुपए चाहिए, है ना। मतलब 3 गुना हो गया ये। सेम कनाडा है, कनाडा के भी उस टाइम 6-7 लाख रुपए में कनाडा बच्चे आ जाते थे। आज कनाडा के भी वही 18 से 19 लाख रुपए लग रहे हैं, ठीक है। एक तो ये मतलब पॉइंट हो गया कि उस टाइम कम पैसों में आते थे, अब 3 गुना महंगाई बढ़ चुकी है, ठीक है। दूसरी बात, उस टाइम अगर हमारा मतलब 500-600 डॉलर में मंथली गुजारा हो जाता था शेयर में रह के स्टूडेंट्स का, ठीक है। 200 बिल आ गया, 200 ग्रोसरी आ गई, 100-200 वैसे आ गया, है ना। मतलब 500-600-700 में गुजारा हो जाता था स्टूडेंट का या कोई नए बंदे का। अभी अगर कोई भी बंदा आ रहा है तो उसका 3 गुना हो गया है। अभी 1500 डॉलर कम से कम चाहिए उसको। सिर्फ रोटी खा रहा है और रह रहा है, 1500 डॉलर में उसका गुजारा होता है बंदे का, ठीक है जी। तो मतलब 3 गुना महंगाई बढ़ चुकी है इस टाइम। और तीसरी बात है कि पीआर। तो उस टाइम बच्चे पीआर ले लेते थे, इजी, थोड़ा इजी था, पॉइंट पूरे हो जाते थे, बड़ी दिक्कतें नहीं थी, एलएमआई का भी चक्कर नहीं था, कुछ नहीं था, है ना। पर आज के टाइम में भाई पीआर भी मतलब 3 क्या, पीआर तो मेरे ख्याल से 10 गुना ज़्यादा हार्ड हो गई है बच्चे के लिए। और मैं आपको ये बात साफ कर देता हूँ कि पीआर के बिना यहाँ कुछ भी नहीं है, जीरो है बंदा यहाँ, अगर पीआर नहीं है उसके पास। पीआर से पहले बंदा यहाँ मतलब यार इंडिया से तो चल निकल गया बंदा, पर कनाडा पहुँचा नहीं है अभी, वो रास्ते में है। इसका मतलब है, अब देख लो कि कितनी बड़ी बात है। पीआर के बाद ही हमें ये फील होता है कि भाई हम इस कंट्री में रह रहे हैं। उससे पहले तो हमें यही रहता है कि हम बीच में अटके हुए हैं, ना हम इंडिया में ना हम कनाडा में हैं। तो ये भी एक बड़ी चीज़ हो गई है कि भाई अब पीआर थोड़ी बहुत हार्ड हो गई, थोड़ी नहीं बहुत हार्ड हो गई लेना। ऑस्ट्रेलिया में तो पहले ही था कनाडा। हाँ जी, और जो सबसे मेन बात है वो अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सबसे बड़ी बात कि अगर आप सपोज करो कि 25 से 30 लाख रुपए लगा के बाहर आ रहे हो, है ना, और 20-25 लाख लग रहा है स्टूडेंट का, और या फिर जो मतलब बंदे जैसे कैसे जुगाड़ वगैरह करके आ रहे हैं, है ना। बहुत से लोग आजकल 50-50 लाख रुपए, 70-70 लाख रुपए खर्च के भी इन कंट्रियों में लोग आ रहे हैं, है ना। आ रहे हैं भाई बहुत लोग। तो उन लोगों को नहीं आना चाहिए अभी कनाडा मेरे हिसाब से, जो पैसा बहुत ज़्यादा खर्च रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इतना पैसा खर्च के आना कोई अकलमंदी नहीं है आप लोगों के लिए आज के टाइम में। हाँ, आज से 3-4 साल पहले आप आ जाते हो तो अलग चीज़ थी, क्योंकि अब कमाई वो बात नहीं है जो कमाई ये पहले होती थी। इतनी कमाई अब नहीं है, क्योंकि यहाँ भी कंपटीशन बहुत हो चुका है। ये रिसेशन में चल रही हैं ये कंट्रियाँ आजकल, ठीक है। तो बहुत सी यहाँ जो बड़ी बड़ी कंपनी हैं सब बैंकरप्सी फाइल कर रहे हैं, बड़ी बड़ी ट्रकिंग कंपनी डूब रही हैं, बड़े बड़े बिजनेस डूब रहे हैं लोगों के, है ना। लोगों के पास काम नहीं है, बहुत हार्ड हो चुका है मतलब यहाँ पे भी। अब अभी यहाँ वो बातें नहीं है जो पहले होती थी, ठीक है। तो इसलिए भाई अगर आप लोग
30-35 लाख रुपया अगर आप लगा के कनाडा आ रहे हो, तो मेरे हिसाब से यार 30-35 लाख रुपए में इंडिया में आप कोई ना कोई बिजनेस कर लो, ठीक है। 30 और अब कुछ लोग बोलेंगे यार 30 लाख में कुछ नहीं होता इंडिया में, ठीक है यार, होने को तो इंडिया में 2 करोड़ का भी कुछ नहीं होगा, पर यह है कि एक मीडियम बिजनेस चल जाता है 30-35 लाख रुपए में इंडिया में भी, है ना। या स्मॉल बिजनेस लगा लो आप, चल मीडियम भी ना छोड़ो, कि आप एक स्मॉल बिजनेस इंडिया में चला सकते हो, जैसे कि कोई दुकान, कोई छोटी मोटी दुकान खोल सकते हो, कोई कुछ भी यार, बहुत काम है जो 30-35 लाख में आज भी इंडिया में हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप इंडिया में 30-35 लाख रुपए लगा के महीने का 60-70 हज़ार भी कमा रहे हो, 80 मतलब लाख तक भी ये बिजनेस से निकाल रहे हो ना, तो मेरे हिसाब से इंडिया में बढ़िया हो, आपको कोई टेंशन नहीं। हाँ, 35-40 लाख रुपए लगा के पहले आप यहाँ आओगे, फिर रिज्यूमे बांटते फिरोगे, यहाँ रेस्टोरेंट में आओगे, कहीं जाओगे, ये तो है नहीं आपको अच्छी नौकरी मिल जाएगी आते ही। 3-4-5 साल आप अपने आप को मतलब सोचते रहोगे यार क्या पंगा ले लिया ये, है ना। तो ये चीज़ है। जब आओगे, आजकल आप देख लो किचन हैंड की, मतलब जब हम कभी आए थे, जो इतने भी लोग आते हैं, है ना, सबसे पहले स्टेप होता है उनको किचन हैंड। रेस्टोरेंट के अंदर किचन हैंड की जॉब होती है, किचन हेल्पर भी बोल देते हैं। वो है कि भाई शेफ़ों की हेल्प करते हैं, वो बर्तन कर दिए, साफ़ कर दिए, कटिंग कर दी, प्याज छील दिए, आलू छील दिए, प्रेप कर दिया, ये काम लेते हैं उनसे, है ना, मतलब उनको एक हेल्पर होते हैं वो। तो यार ये जॉब पे पहले इजी मिलती थी, बहुत इजी मिलती थी ये वाले काम पहले। भाई जो बंदे आए, बच्चे आए स्कूल इंडिया से, चलो उन्होंने पार्ट टाइम जॉब कर ली, अपना खर्चा पानी निकाल लिया, तो ये इजी जॉब मिलती थी। पर इस जॉब के लिए भी आजकल पूरा स्ट्रगल करना पड़ता है भाई इन कंट्रियों में आके, क्योंकि स्टूडेंट इतना आ रहा है, दुनिया इतनी आ रही है इंडिया से कि एक दिन में सीरियसली मैं आपको बता रहा हूँ, चल मैं तो रेस्टोरेंट में ही हूँ इस टाइम, तो आपको मैं बताऊँ सीरियसली, डेली हम 5 से 7 रिज्यूमे यहाँ पे लोगों के हमारे पास आते हैं। अब भी मेरे पास इतने सारे लोगों के मतलब CV इंडिया में बोल देते हैं, इतने सारे पड़े हुए हैं यहाँ फाइल में। तो यार अब मन भी करता है यार दें काम, दे लोगों को, पर काम हम उतना ही दे सकते हैं ना जितना हमारे पास है। तो हमारा स्टाफ पूरा है, तो वो भाई सब जगह यही है ना। तो इस टाइम भाई काम की बहुत कमी है। और अगर चलो काम मिल भी गया, मान लो किसी को काम मिल भी गया कहीं पे रेस्टोरेंट में, या किसी स्टोर में, या वॉलमार्ट में, या सुपर स्टोर में, या किसी कंस्ट्रक्शन का, तो यार उसको घंटे इतने नहीं मिलेंगे कि वो कुछ बचा पाएगा, है ना। उसको इतना काम ही मिलेगा कि वो मतलब अपना खर्चा पानी निकाल लेगा, ये वो, और फिर से कहाँ से बढ़ेगा बच्चा, ठीक है। इंडिया से भी कितनी मंगा लेंगे यार, है ना, खर्चे तो हैं ही देखो। तो इसलिए भाई अभी थोड़ा सा सोच समझ के आओ, और 30-35 लाख रुपया मेरे हिसाब से इंडिया में इन्वेस्ट कर लो, कहीं कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लो, या कोई भाई अपनी दुकान खोल लो, वहाँ कोई करियाने की दुकान खोल लो, कोई भी काम कर लो यार, जो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है वहाँ पे, है ना, तो वो कर लो। अभी वो इंडिया तो रहा नहीं है जो आज से 15 साल पहले था। अब तो यार इंडिया बहुत डेवलपिंग कंट्री हो रही है ना। अब फिर भी मैं आपको लास्ट में एक बात और बोलूँगा, जो बंदे मतलब चाहते हैं, जिनको क्रेज़ है भाई हमने बाहर सेट होना है, हमने बाहर ही जाना है, बाहर की लाइफ जीनी है, लग्जरी लाइफ है, ये है वो है, चल जो भी तुम्हारी सोच है ना भाई, मैंने बाहर जाना है, मैंने डॉलर में कमाना है, कुछ करूँगा, मैं अचीवमेंट करूँगा, मैं बाहर जाऊँगा, मैं PR लूँगा, मैं सेटलमेंट करूँगा, है ना। अगर आप मतलब यहाँ तक इस लेवल तक सोच रहे हो, है ना, फिर आ जाओ, फिर कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अगर आप इंडिया से आ जा रहे हो ना, और आपके पास मतलब बढ़िया लाइफ चल रही है, बढ़िया है, सारा कुछ सिस्टम ठीक है ना, और अब अगर इंडिया से यहाँ आ रहे हो, तो आप ये सोच लो कि 5 साल के लिए भाई आप फंसने जा रहे हो बुरी तरह, है ना। पर यह है कि अगर वो 5 साल आप फंस गए और आपने लगा लिए यहाँ पे, तो आपको इतना एक्सपीरियंस लाइफ का मिलेगा, इतना कुछ सीखोगे कि आप इंडिया वापस भी चले गए, वहाँ भी मार नहीं खाओगे कभी, बंदे बन जाओगे बंदे। ये कंट्रियाँ ना, ये जितने भी फॉरेन है, बंदे को, इंसान को बंदा बना के भेजती हैं, ठीक है। तो काम की वैल्यू पता लग जाएगा, पैसे कमाने का पता लग जाएगा, मतलब पूरे निखर जाओगे, एक तरह से तरस से जाओगे बढ़िया वाले, ठीक है। तो ये सोच के आओ, अगर यहाँ आ रहे हो तो तपना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है, इतने ज़्यादा तपना पड़ेगा कि कम से कम 5 साल लाइफ के तुम्हारे मतलब ट्रेनिंग है वो खतरनाक वाली। हाँ, पर यह है कि उस 5 साल में अगर वापस चले गए तो पैसे भी ख़राब, फिर फेलियर है ना। हाँ, वो 5 साल आपने यहाँ लगा लिए, मेहनत कर ली, सर्वाइव कर लिया, तो आप इंडिया में जगह जाओगे तो वहाँ भी कामयाब हो, और यहाँ रह गए तो 5 साल में फिर यहाँ तो हो ही कामयाब। बता देता हूँ भाई आपको कि ऐसे ऐसे सिचुएशन चल रही है यहाँ पे आजकल। तो ध्यान से सोच समझ के जो भी डिसीजन आपका है, आपको आना है तो भी डिसीजन आपका, नहीं आना तो भी आपका है। तो बाकी मैं आपको ये भी नहीं कहूँगा कि ना हो, कभी आप सोचो यार मना करने लगे, ना का मतलब नहीं है, बट ये है कि भाई आना है तो भाई मेहनत, हार्ड वर्क दिमाग में लेके आओ, ठीक है गाइस। ओके, थैंक यू, और कीप वाचिंग ट्रैवलिंग कैनेडियन देसी। और भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक कमेंट शेयर अगर करना कर दियो, और जो लोग कनाडा आने के इच्छुक हैं उनको तो वीडियो अपना सेंड कर ही दियो जरूर, ठीक है, क्योंकि ओके जी, थैंक यू, बाय।